अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द चैनल हलाल शेयर स्टॉक एक्सचेंज। नाजरीन, कल हमने जिस खुशखबरी की तरफ इशारा किया था आज वो वकूअ पजीर हो ही गई। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2.5% की कमी कर दी और नई शरह सूद 15% पर आ गई। नई मॉनिटरिंग पॉलिसी जारी। शरह सूद में मसलसल चौथी बार कमी की गई है। अब उसका इम्पैक्ट क्या होगा? जाहिर है कि इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी में इजाफा होगा, इन्फ्लेशन रेट में कमी होगी, रुपया मुस्तहकम होगा, महंगाई में भी कमी होगी, ज़र मुबादला के ज़खायर भी बढ़ेंगे, वगैरह वगैरह। शरह सूद में कमी का ये असर आज हमने स्टॉक मार्केट में भी देखा। आज शुरू से ही स्टॉक मार्केट पॉजिटिव नजर आई। दिन की शुरुआत ही गैप अप ओपनिंग से हुई और देखते ही देखते बाजार 92,159 पॉइंट की सतह पर पहुंच गया। इस तरह हम कह सकते हैं कि आज मार्केट ने फर्स्ट टाइम अपनी बुलंदी को अचीव किया और 92,000 पॉइंट के लेवल को टच किया। दिन के इख्तिताम तक मार्केट ने 1,078 पॉइंट जोड़ते हुए 91,938 पर बिजनेस क्लोज किया। मजे की बात यह है कि आज बुल ने वॉल्यूम के साथ कम बैक किया और मार्केट को इस साल की अब तक की टॉप पीक तक पहुंचा दिया। मार्केट ने आज डबल टॉप भी बनाया और क्लोजिंग भी रेजिस्टेंस के ऊपर दी। गुमान गालिब यही है कि कल भी ये रैली चल सकती है, मगर आप अपने पोर्टफोलियो पर नजर रखें। खास तौर पर अगर आपके पोर्टफोलियो में बैंकिंग सेक्टर से कुछ है तो उस पर भी ध्यान दें। लगता है कि कल बायर और सेलर के दरमियान घुमसान का रन पड़ेगा, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं। मार्केट किसी टाइम भी करेक्शन ले सकती है, इसलिए जहां और जब भी मौका मिले प्रॉफिट टेकिंग भी करते रहें और बाई ऑन डिप वाली टिप भी फॉलो करते रहें और साथ साथ स्टॉप लॉस का भी इस्तेमाल करें। यह बाजार आपको बहुत से मौके देगा, मगर उसके लिए कैश इन हैंड भी अपने पास रखें। आज भी सारे इंडेक्सेस हरे रहे। अगर टॉप कंट्रीब्यूटर की बात करें तो सिस्टम ने सारे सिस्टम को लीड किया और सीमेंट सेक्टर के साथ मिलकर मार्केट को इंतहाई बुलंदी तक पहुंचाया। आज हमें बैंक इस दौड़ में नजर नहीं आए। लगता था कि वो इस मॉनिटरिंग पॉलिसी से खुश नहीं है, जिसमें शरह सूद 17.5% से 15% पर आ गई है। तो कल क्या होगा? क्या मार्केट इसी मोमेंटम को जारी रखेगी? क्या बाजार 92,000 का ये रेजिस्टेंस लेवल तोड़ पाएगा? ये तो कल ही पता चलेगा, मगर अब बहुत एहतियात की जरूरत है, क्योंकि मार्केट अपने एवरेज प्राइस से बहुत ऊपर जा चुकी है। अगर तो हाई कैप या ब्लू चिप स्टॉक ने साथ दिया और वो भी वॉल्यूम के साथ, तो हम एक नया रिकॉर्ड देख सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट करेक्शन की तरफ चली गई तो अपने सपोर्ट्स लेवल को चेक करेगी। अगर हीट मैप पे स्टॉक को चेक करें तो मोस्टली स्टॉक ग्रीन ही नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर मार्केट में करेक्शन आई तो इसमें से बहुत से स्टॉक ग्रीन से रेड हो जाएंगे। लिहाजा सब लोग स्टॉप लॉस के साथ काम करें और अपनी वर्किंग के बाद ही कोई नया एडवेंचर करें, क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा है। आज का दिन तो मार्केट के लिए बहुत अच्छा रहा, मगर कल क्या होगा? क्या मॉनिटरिंग पॉलिसी का असर कल भी स्टॉक्स पर पड़ेगा? आमतौर पर सीमेंट सेक्टर शरह सूद से मुतासिर होता है, जिसका इम्पैक्ट हमने आज भी देखा। तो आप उसे काज एंड इफेक्ट के फिनोमेना से समझे। आने वाले दिनों में अगर शरह सूद मजीद कम होती है, जिसका कि चांस है, तो सीमेंट सेक्टर में मजीद तेजी आने का इम्कान है। तो कॉज एंड इफेक्ट फार्मूला हमें यह बताता है कि जिन जिन खबरों या इवेंट्स की वजह से स्टॉक बढ़ते हैं वो खबरें कॉज हैं और स्टॉक्स का बढ़ना इफेक्ट है। तो आपके लिए साइब मशवरा तो यही है कि टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के साथ साथ न्यूज पर भी नजर रखें, क्योंकि ये ख्याल किया जाता है कि PSX ज्यादातर न्यूज के सहारे ही चलता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।